नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बद्री धाम की कथा। बद्री धाम चारों धामों में से एक है। बद्री धाम धरती का स्वर्ग कहा गया है। बद्री धाम वैकुंठ कहा गया है। दूसरा वैकुंठ बद्री धाम को कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 माह तक यहाँ शयन करते हैं और कार्तिक मास के देवोत्थान एकादशी के दिन उठते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नर और नारायण घोर तपस्या किया था। नर और नारायण धर्म और मूर्ति के 2 पुत्र थे। नर और नारायण दोनों इस पर्वत पर घोर तप किया था भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। तभी इंद्र को बड़ा चिंता होने लगा और इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा, जिसे नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए। तभी नारायण ने अपनी जगह से एक अप्सरा को प्रकट किया, जिसे इंद्र का अप्सरा लज्जित हो गई और उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। वे बड़ा ही सुंदर थी। तब फिर नारायण ने उस अप्सरा को इंद्र को सौंप दिया और उस अप्सरा इंद्रलोक चली गई। फिर तपस्या करना आरंभ किया। बहुत दिनों तक तप करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने लगे। तब से भगवान शंकर माता पार्वती वहीं बद्रीनाथ में निवास करने लगे। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहाँ बद्रीनाथ धाम गए थे। तब भगवान के धाम बद्रीनाथ धाम माता लक्ष्मी को बड़ा ही सुंदर लगा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे वहीं बसने के लिए। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत समझाया, पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु एक बालक के रूप धारण करके बद्रीनाथ गए और भगवान शिव से उस स्थान को मांग लिए। तब से माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ से थोड़ा दूर हटके केदारनाथ में जाकर बस गए और यह बद्रीनाथ भगवान विष्णु के धाम कहलाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के विशाल मूर्ति बद्रीनाथ में बना हुआ है, जो शालिग्राम के पत्थर से बना हुआ है। वह मूर्ति 1 मीटर लंबा है और 4 हाथ है। हाथ में चक्र, शंख, गदा और पुष्प धारण किए हुए हैं और मूर्ति बड़ा ही मनमोहक और सुंदर मूर्ति है। सभी यात्री यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करके सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस ने बहुत उत्पात मचाया था। तब माता भगवती वहाँ प्रकट होकर सभी राक्षस का संहार किया था। तब एक राक्षस ने शंख में घुस कर बैठ गया था। तब से वहाँ शंख बजाना वर्जित हो गया और वहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। हर मंदिर में शंख बजाकर पूजा किया जाता है, पर बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। वही नर और नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, जो द्वापर युद्ध में। नर जो था वह अर्जुन और नारायण भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये कथा था बद्री धाम के। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।